राजकोट के मोहल्लों में कमर तक पानी भर चुका है। पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने में जुटे हैं। रस्सी के सहारे उन घरों तक पहुंचा जा रहा है जहां लोग फंसे हैं और रेस्क्यू करके बाहर लाया जा रहा है। 28 घंटों के भीतर राजकोट में हुई बारिश ने तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। रविवार से शुरू हुई बारिश ने राजकोट के बड़े हिस्से को डुबो दिया है। भारी बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में बिजली गुल है। सोमवार के दिन स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला किया गया है। राजकोट में हुई बारिश का अंदाजा इस बात से लगाइए कि राजकोट शहर और ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली सड़क बंद हो चुकी है। राजकोट में पानी के रौद्र रूप का ही नतीजा है कि ये कार मझधार में फंसी है। बताया जा रहा है कि कार में 3 लोग सवार थे, जिनमें से एक ने तो कूदकर जान बचा ली, लेकिन 2 लोग शायद कार में ही रह गए। माना जा रहा है कि संतुलन खोने की वजह से कार नदी में गिरी और फिर इस तरह से बहती हुई कैमरे में कैद हुई। राजकोट में छपरा गांव के पास हाईवे पर कार पेलिकन फैक्ट्री की ओर जा रही थी। राजकोट में ही सड़क किनारे पानी में फंसी कार की ये दूसरी तस्वीर है। जिस जगह ये गाड़ी फंसी हुई है वो राजकोट का चेक डैम पुल है। इको गाड़ी चलते चलते बहने लगी और फिर जाकर यहां फंस गई। गनीमत रही कि कार चला रहा ड्राइवर समय रहते निकल गया। सिर्फ 23 सेकंड का यह वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि पानी कैसे अपने साथ तबाही लेकर आता है। तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ की हैं। शहर के बाहर बना वेलिंगडन डैम ओवरफ्लो होकर बह रहा है और गरजते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। सितंबर में बारिश ने बर्बादी मचा दी है, क्योंकि देश में पूरब से लेकर पश्चिम दिशाओं तक पिछले 24 घंटे के भीतर रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। दिल्ली में तो पिछले 46 साल का रिकॉर्ड टूट गया, जहां 24 घंटे के भीतर 917% ज्यादा बारिश हो चुकी है। लेकिन दिल्ली के अलावा पिछले 24 घंटे में बारिश कहां-कहां कहर बनकर बरसी है वो देखिए। जम्मू कश्मीर में 477% ज्यादा बारिश हुई। पंजाब में 450% ज्यादा बारिश हुई है। राजस्थान में 452% ज्यादा बारिश हुई। गुजरात में 229%, जबकि हिमाचल प्रदेश में 102% ज्यादा बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद से लगातार भूस्खलन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पहाड़ दरक रहे हैं और आम लोगों की आवाजाही के रास्ते बंद हो रहे हैं। रास्ते में रुकावट के बाद लोग कैसे जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं, इसकी गवाही देने वाली तस्वीरें शिमला से आई हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये एक निजी बस है जो टूटी सड़क के मुहाने पर खड़ी है। बस को शिमला से जलोग जाना था, जो सुनी में भूस्खलन के बाद फंस गई थी। टूटे रास्ते पर बस का ड्राइवर धीरे धीरे बस को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। बस के एक तरफ पथरीली चट्टान है और दूसरी तरफ लैंडस्लाइड में टूट चुकी सड़क है। पहियों के पास लगे लकड़ी के 2 पट्टे बस के लिए रास्ते का काम कर रहे हैं। ड्राइवर पूरी सावधानी के साथ दोबारा बस को आगे बढ़ाकर निकालने की कोशिश करता है। राहत की बात ये कि कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर बस को निकालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ऐसी कोशिशें जानलेवा हादसे को न्योता भी देती हैं।
त्रासदी की तस्वीरें मैदान से पहाड़ तक पसरी हुई हैं। लेकिन सवाल ये कि बारिश आफत क्यों बन चुकी है? आंकड़े और जानकारों के मुताबिक मानसूनी बारिश तो उतनी ही हो रही है जैसे पहले हुआ करती थी, लेकिन मानसून का पैटर्न बदल गया है। हर साल जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 4 महीनों में बंटकर होने वाली बारिश बदल गई है। यानी जितनी बारिश 4 महीने में होती थी, अब सिर्फ 1 महीने में ही हो रही है। भारी वर्षा दिवस में बढ़ोतरी हुई है। भारी वर्षा दिवस का मतलब है एक दिन में 6.5 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश। देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है और अभी कुछ और दिन बारिश की भविष्यवाणी की गई है। ऐसा लगता है कि इस साल हो रही बारिश का पैटर्न अगले साल के लिए बारिश की भविष्यवाणी को बदल सकता है। 2019 तक मानसून की विदाई की तारीख 1 सितंबर थी। 1961 से 2019 तक बारिश के पैटर्न के आधार पर विदाई की तारीख 2 हफ्ते आगे बढ़ाई गई। 2020 से मानसून की विदाई की शुरुआत पश्चिमी राजस्थान से होते हुए 17 सितंबर से मानी जाती है और दक्षिणी इलाके को छोड़कर बाकी हिस्से से मानसून के पूरी तरह वापस होने की सामान्य तारीख 15 अक्टूबर है। और मुसीबत यह है कि ये बारिश यहीं जाकर खत्म नहीं हो रही। गुजरात के सौराष्ट्र में एनडीआरएफ की 5 टीमें पड़ोसी राज्यों से आई हैं। मुंबई और आसपास के जिलों को भी अलर्ट कर दिया गया है। नदियों में पानी लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन लोगों से नदी किनारे ना जाने की अपील कर रहा है। आपके इलाके में भी बाढ़ बारिश से हालात बुरे हैं तो सतर्क रहिए और ऐसी कोई गलती ना कीजिए जिससे जान पर संकट बन जाए।